स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। ममता बनर्जी ने की पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की निंदा, बीजेपी पर निशाना साधते हुए उठाई गिरफ्तारी की मांग। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे नफरती बयानों पर पुलिस का एक्शन, नूपुर ओवैसी, नरसिंहानंद समेत 9 लोगों पर केस दर्ज। एक और बड़ी अपडेट, अलकायदा की धमकी के बाद संजय रावत का बीजेपी पर करारा हमला, कहा कुछ होता है तो भाजपा जिम्मेदार। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी का बड़ा बयान। एक और बड़ी अपडेट, विपक्ष उतारेगा संयुक्त उम्मीदवार, कांग्रेस चीफ सोनिया गांधी ने खड़गे को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दुनिया की नजरों में आ गया है मोदी सरकार का हिंदुत्व का एजेंडा, माकपा का बड़ा बयान। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। ममता बनर्जी ने की पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की निंदा, बीजेपी पर निशाना साधते हुए उठाई गिरफ्तारी की मांग। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा के 2 पदाधिकारियों की टिप्पणी की गुरुवार को निंदा करते हुए इसे घृणा भाषा करार दिया और मांग की कि आरोपी नेताओं को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बता दें कि सीएम बनर्जी ने कहा है कि इस तरह की टिप्पणियों से न केवल हिंसा होती है बल्कि सामाजिक विभाजन भी होता है। उन्होंने सभी धर्मों, जाति और समुदाय के लोगों से उकसावे के बावजूद शांति बनाए रखने का आह्वान किया। बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा है कि मैं कुछ भाजपा नेताओं द्वारा हाल ही में की गई घृणित और अभद्र टिप्पणियों की निंदा करती हूं, जिसके परिणाम स्वरूप न केवल हिंसा फैली बल्कि देश को ताने बाने का विभाजन भी हुआ, जिससे शांति और सौहार्द बिगड़ा। उन्होंने कहा है कि मैं दृढ़ता से कहती हूं कि भाजपा के आरोपी नेताओं को तुरंत गिरफ्तार किया जाए ताकि देश एकता भंग न हो और लोगों को मानसिक पीड़ा का सामना न करना पड़े। ममता बनर्जी ने लोगों से राष्ट्र के व्यापक हित में शांति बनाए रखने की अपील भी की। उन्होंने कहा है कि साथ ही मैं सभी जातियों, पंथों, धर्मों और समुदाय को अपने सभी भाइयों और बहनों से आम लोगों को व्यापक हित में शांति बनाए रखने की अपील करती हूं। बता दें कि भाजपा के 2 पदाधिकारियों की पैगंबर मोहम्मद पर कथित विवादित टिप्पणी को लेकर पश्चिमी एशियाई देशों द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया है। वहीं भारत ने इस मुद्दे पर इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी की टिप्पणियों को सिरे से खारिज किया। चलिए अगली खबर, नफरती बयानों पर पुलिस का एक्शन, नूपुर ओवैसी, नरसिंहानंद समेत 9 लोगों पर केस दर्ज। दरअसल दोस्तों, देश की राजनीति में नेताओं के बयानबाजी का दौर जारी है और इस दौरान कभी कभार कुछ नेता विवादित टिप्पणी दे देते हैं। बता दें कि जिसके चलते उन पर केस तक दर्ज हो जाता है। इसी तरह गुरुवार को नफरती बयानों को लेकर भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती के अलावा 9 लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एक्शन लेते हुए उन पर केस दर्ज किया है। कि जानकारी के अनुसार इन सभी लोगों पर अलग अलग धर्मों के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी कर माहौल खराब करने का आरोप है। चलिए अगली खबर, पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं को हटा दिया है, लेकिन अभी भी ये कार्रवाई काफी नहीं है। करीब 15 से अधिक इस्लामिक देशों ने भारत पर सवाल उठाए और साथ में कई देशों ने भारत के राजदूतों को समन भी किया। बता दें कि भारत के भीतर भी लोग मोदी सरकार को घेर रहे हैं। भारत ने अलग अलग बयान जारी करते हुए इन आपत्तियों पर जवाब दिया है और ये स्पष्ट करने की कोशिश की है कि भारत सरकार सभी धर्मों के सम्मान करती है। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी और फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने भी इस विवाद पर अब एक न्यूज चैनल के जरिए अपनी राय सामने रखी। बता दें, हामिद अंसारी ने कहा है कि जिस तरह से भारत ने केवल बयान जारी करके इस्लामिक देशों के विरोध का जवाब दिया वो काफी नहीं है। वहीं नसीरुद्दीन शाह ने भी कहा है कि अब जहर को फैलाने से रोकने के लिए खुद पीएम मोदी को मामले में दखल देना चाहिए। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहते हुए नूपुर शर्मा ने एक टेलीविजन चैनल पर डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी। इसी डिबेट शो के वीडियो को शेयर करते हुए नवीन जिंदल ने भी आपत्तिजनक ट्वीट किया था। बता दें कि भारत में दोनों के बयानों पर खूब आरोप प्रत्यारोप लगे और इसके बाद इस्लामिक देशों ने आपत्ति दर्ज कराना शुरू किया। कतर ने सबसे पहले भारतीय राजदूत को तलब किया
और भारत से माफी मांगने की अपील की। बता दें कि हामिद अंसारी पूर्व डिप्लोमेट भी रहे हैं। विरोध दर्ज करने वाले कुछ राष्ट्रों के साथ काम कर चुके हैं। कूटनीतिक संबंधों का अनुभव रखने वाले हामिद अंसारी ने कहा है कि दूतावास का बयान जारी कर देना काफी नहीं है। यह आधिकारिक प्रवक्ता के लिए भी काफी नहीं है कि वो केवल स्पष्टीकरण जारी कर दे। इसे उचित राजनीतिक स्तर पर संभालना चाहिए था। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने इस मामले को संभाल लिया है, लेकिन कोई भी ये नहीं मानेगा कि उन्होंने इस समय रहते किया है। बता दें कि पीएम मोदी ने अभी तक इस मामले पर कुछ भी नहीं कहा है। हामिद अंसारी से पूछा गया कि वो प्रधानमंत्री को क्या संदेश देना चाहेंगे। इस पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को सही बातें कहनी चाहिए थी। उन्हें पता है कि क्या बोलना है। मुझे उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि वो क्या करे और क्या ना करे। चलिए अगली खबर। अलकायदा की धमकी के बाद संजय रावत का बीजेपी पर करारा हमला। कहा कुछ होता है तो भाजपा जिम्मेदार। दरअसल दोस्तों, शिवसेना नेता संजय रावत ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी को देश के सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने और कथित रूप से आतंकी संगठन अलकायदा द्वारा आत्मघाती हमलों की धमकी की खबरों का जिक्र करते हुए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा है कि अगर कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदार बीजेपी होगी। उन्होंने कहा है कि देश में सब कुछ ठीक था, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता दो धर्मों के बीच टकराव चाहते हैं। अगर देश में कुछ भी होता है तो बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है। हम अपना काम करेंगे, लेकिन वो उन लोगों का संज्ञान कब लेंगे जो इस सब के पीछे हैं। संजय रावत की टिप्पणी उस वक्त आई जब अलकायदा ने गुजरात, उत्तर प्रदेश, मुंबई और दिल्ली में आत्मघाती हमलों की धमकी दी। चलिए अगली खबर। विपक्ष उतारेगा संयुक्त उम्मीदवार। कांग्रेस चीफ सोनिया गांधी ने खड़गे को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। नामांकन की आखिरी तारीख 29 जून है। बता दें कि 18 जुलाई को चुनाव होंगे और 21 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे। तारीख का ऐलान होने के बाद अब पक्ष और विपक्ष के उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए उम्मीदवार के नाम के बारे में विचार करने के लिए कहा है। खड़गे ने बताया कि सोनिया ने उन्हें अन्य पार्टियों से बात करने के बाद एक उम्मीदवार तय करने के लिए कहा है। बता दें कि खड़गे इस सिलसिले में शरद पवार से भी मिल चुके हैं। उन्होंने भी इसके लिए हामी भर दी। खड़गे ने आगे कहा है कि इस बारे में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, डीएमके और टीएमसी नेताओं से मुलाकात कर बैठक की तारीख तय की जाएगी। बता दें कि गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। चुनाव में वोटिंग के लिए विशेष इंक वाला पेन मुहैया कराया जाएगा। वोट देने के लिए 1, 2, 3 लिखकर पसंद बतानी होगी। पहली पसंद ना बताने पर वोट रद्द हो जाएगा। बता दें, इस दौरान राजनीतिक दल कोई व्हिप नहीं जारी कर सकते हैं। संसद और विधानसभा में वोटिंग होगी। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को खत्म हो रहा है।